जगन्नाथ चक्कानंद लीला चलवरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ मेरी नैया है अब तो तेरी हवाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानंद लीला चलवरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ मेरी नैया है अब तो तेरी हवाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। लीला रचावरे। नागपुर संतरा नगरी भगवान श्री जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठा है। फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद है मेवा अस्पताल चौक पे, सीए रोड पे, जहाँ पे भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा यहाँ पे निकाली जा रही है। हमारे साथ में यहाँ सदस्य जुड़े, हम जानेंगे कि ये रथ यात्रा कहाँ से इसका शुभारंभ हो रहा है और कहाँ से होती हुई इसका समापन किया जाएगा। रथ यात्रा आज तो यहाँ से निकाली जा रही है, कहाँ से इसका शुभारंभ हो रहा है, कहाँ तक इसका समापन होगा? इसका समापन यहाँ से आज राम मंदिर के सामने से निकल रहे हैं, वापस इधर यहाँ पर इस्कॉन का जो मंदिर है, इस्कॉन का मंदिर, वहाँ पर इसका समापन होगा। और ये नागपुर के लिए बहुत गौरव की बात है और ये देश का सबसे बड़ा पर्व है। मैं चाहता हूँ कि भगवान जगन्नाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे और ईश्वर सभी को स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे, इस देश को समृद्धशाली रखे और उनकी कृपा, क्योंकि हम लोग अभी पिछले हफ्ते हम लोग दर्शन करके आए, हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज यहाँ रथ यात्रा में हमको यहाँ दर्शन के सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आज यहाँ पे राजा भोसले जी भी मौजूद है। सर, आज जगन्नाथ दर्शन के लिए आप आए हैं, रथ यात्रा के लिए आए हैं, क्या कहेंगे दर्शकों को? ये तो हमारे नागपुर का है हो भाग्य है कि इस्कॉन ने ये परंपरा यहाँ शुरू की है। गौरव का राज महाप्रभु का ये नागपुर में इस प्रकार के महाप्रभु का रथ यात्रा निकलती है, ये सभी नागपुर वासियों के लिए एक सौभाग्य की बात है। और हर वर्ष ये परंपरा के हिसाब से ये यहाँ शुरू हो रही है। मैं इस्कॉन और सभी लोगों को आज के बहुत बधाई। ये थे हमारे साथ में जिन्होंने बताया कि हमारे नागपुर के लिए गर्व की बात है जो आज यहाँ पे श्री भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है और हमारा सौभाग्य है कि हमें उनके दर्शन करने का और रथ यात्रा में शामिल होने का जो नागपुर वासियों को मौका मिल रहा है। तो आप दूसरी तरफ ये तस्वीरें देख सकते हैं कि सुबह से ही अभी यहाँ पे जो अलग अलग पूरे देश भर से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती नजर आ रही है और अभी आरती यहाँ शुरू हो चुकी है और आरती के बाद ही कुछ समय बाद ही यहाँ से रथ यात्रा शुभारंभ किया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर आप ये तस्वीरें देखें तो भगवान श्री जगन्नाथ जी की वेशभूषाओं के साथ श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद है। अभी कुछ ही समय में यहाँ से जो है वो निकाली जाएगी और पूरे भक्त लोग जो है बाजे गाजे के साथ, ढोल ताशों के साथ में यहाँ पे भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल हुए हैं और आपको अलग अलग आकर्षण वेशभूषाओं के साथ में सभी भक्त लोग आज इस भक्तिमय वातावरण में झूमते नजर आएंगे। और अभी कुछ ही समय में यहाँ से जो है ये रथ यात्रा का शुभारंभ होगा जो इस्कॉन मंदिर में इसका समापन किया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी हजारों श्रद्धालु यहाँ पे नागपुर संतरा नगरी में जो है वो हरे राम हरे कृष्णा जी की जय
जयकारों से और जो भगवान श्री जगन्नाथ जी के जय घोष से आज यहाँ पे पूरे नागपुर परिसर को गुंजा रहे हैं। या ठिकाणी इस्कॉन तर्फे जगन्नाथ यात्रा हे दरवर्षीप्रमाणे रथ उत्सव साजरा केला जातो। त्याच्या अनुषंगाने तहसील पोलीस स्टेशन, कोतवाली पोलीस स्टेशन आणि गणेशपेठ पोलीस स्टेशन याच्यात जवळपास 20 अधिकारी आणि 150 कर्मचाऱ्यांचा बंदोबस्त या ठिकाणी लावलेला आहे। अतिशय उत्साहात अतिशय शिस्तप्रियरित्या हा रथोत्सव साजरा केला जातो आणि याचा आम्ही चोख बंदोबस्त केला जातो। आज यहाँ जो रथ यात्रा इस्कॉन के आयोजक से किए गए हैं इसमें लगभग 150 स्टाफ और 15-20 अधिकारी हमारे बंदोबस्त में है। हमारे रथ यात्रा तहसील पुलिस स्टेशन कोतवाली और गणेशपेठ 3 एरिया में जाती है और अच्छे से अभी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद लगभग 5-6 बजे तो वो इस्कॉन मंदिर पहुंच जाएगी। हमारे यातायात पूरा बंदोबस्त लगा हुआ है, इसमें ट्रैफिक का भी बंदोबस्त इंक्लूड है। जरूरत पड़ी तो हम डाइवर्जन कर लेंगे, अन्यथा वन वे हम ये रूट कर लेंगे। इसमें हमारे जो डीपी का स्टाफ है, सिविल में क्राइम का स्टाफ है, जो पॉकेट मारी या जेब कटिंग है होती है उसमें नजर रख रहा है और क्राइम का भी हमारा स्टाफ है। थैंक यू। कितने सेवादार अभी यहाँ पे सेवा में तैनात किए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाए गए? हमारे 3,000 से ज्यादा सेवादार यहाँ पर इकट्ठे हैं और सब लोग अपने तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। कोई भी तरह का कोई रेम्यूनरेशन नहीं है, लेकिन सब अपने मन से सेवा कर रहे हैं और सारी व्यवस्था सुव्यवस्था इतनी अच्छी है तो आप देख ही रहे हैं, इसमें कोई आज भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा यहाँ से निकल रही है, देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? आदमी बहुत ज्यादा बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन बीमारी जब ज्यादा बढ़ जाती है तो डॉक्टर उसके घर आता है। तो जो कम बीमार है वो तो पहले ऐसे आ जाते हैं और जो बहुत ज्यादा बीमार है उनको मिलने के लिए भगवान ये अपने आप में बहुत बड़े डॉक्टर है, फिर आत्मा का इलाज करते हैं। तो ये जो है सबसे मिलने के लिए बाहर आते हैं और सब पर कृपा करते हैं। मैं चाहता हूँ कि भगवान की कृपा पूरे भारतवासियों, पूरे विश्व पे सभी पे हो, सब जीव मात्र पे हो। हमारे साथ में यहाँ पे महिला सदस्य भी है, क्या कहना चाहेंगे आप भगवान श्री जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा यहाँ निकल रही है उस बारे में? देखिए, जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा आज मिली है ये भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र बना है। और हम इस्कॉन टेम्पल की बात करते हैं तो कर्म, श्रम और भक्ति इन तीनों का समायोजन इस्कॉन में हमको देखने मिल रहा है। हर व्यक्ति यहाँ जगन्नाथ नहीं जा सकता और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर सकता, उसके लिए ये मौका है कि यहाँ आए। और चूंकि हमारे जगन्नाथ प्रभु जी का संदेश है कि जगन्नाथ का भाग और जगत पसारे हाथ, तो यहाँ से कोई व्यक्ति बिना भक्ति के भूखा नहीं रह सकता और बिना भोजन के प्रसाद के यहाँ से जा नहीं सकता। ये प्रभु जगन्नाथ जी का हमको इतना आशीर्वाद मिला है। आज नागपुर शहर पूरे जगन्नाथ रथ यात्रा की भक्ति में डूबा हुआ है। आज जगन्नाथ रथ यात्रा में जो लोग जगन्नाथ नहीं जा सके उस चीज का आनंद आज नागपुर में ले रहे हैं। सच्ची सेवा का क्या अर्थ है? सच्ची सेवा का अर्थ है कि तन मन धन, अगर आप तीनों से आप प्रभु को अपने आप को समर्पण करते हैं तो यही सच्ची सेवा है। ये जो हमारे साथ में महिला सदस्य ने बताया कि कहीं ना कहीं जो सच्ची सेवा है वो प्रभु के चरणों में ही यहाँ की जाती है और उससे मन की शांति और जीवन की अच्छी राह प्राप्त होती है। हमारे साथ में यहाँ महाराज जी भी यहाँ जुड़े, क्या कहेंगे आज सच्ची सेवा भाव जो युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं नशे की लत में जा रही है, अपनी संस्कृति भूलते नजर आ रही है, ऐसे में उनको एक ये रथ यात्रा के माध्यम से क्या उद्देश्य दिया जा रहा है? हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। देखिए, हम सबको पता है कि उड़ीसा जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा निकलता है। तो पहले हमारे जो जगन्नाथ जी थे वो एक हिंदू नाथ थे या फिर उड़िया नाथ थे। पहली बार प्रभुपाद जी ने उनको पूरे विश्व में जगन्नाथ रथ यात्रा को प्रसिद्ध किया। जो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है उसको रियली विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा बनाया। एक तरफ श्री भगवान जगन्नाथ की यात्रा मेवा अस्पताल चौक से निकाली गई है और यात्रा अभी बरगद चौक पे पहुंची हुई है। आप ये मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं कि अभी मेवा अस्पताल चौक से होती हुई गांधी पुतला चौक से होती हुई रथ यात्रा अभी बरगद चौक पे पहुंच चुकी है और यहाँ पे यातायात को लेकर पुलिस बंदोबस्त भी यहाँ लगाया गया है और लगातार
बार यहाँ पे व्यवस्था को लेकर जांच भी कर रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पुलिस निरीक्षक सुरेश मट्टामी जी में मौजूद है। हम जानेंगे कि आखिर व्यवस्था को लेकर जो यहाँ यातायात को लेकर क्या कड़े कदम उठाए गए हैं। सर, जो रास्ता रूट है उसको लेकर क्या कड़े कदम उठाए हुए हैं? आज हमारे कॉटन मार्केट ट्रैफिक जोन के अंतर्गत ये जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की शोभा यात्रा यहाँ से निकल रही है और मेयो चौक से निकली है। हमने जो ट्रैफिक के जो ये ट्रैफिक बंदोबस्त है, ये यात्रा को सुचारू बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए, शांतिमय प्रिय से ये रथ यात्रा सफल हो, इसलिए हमारे ट्रैफिक जोन और माननीय सीपी सर और डीसीपी ट्रैफिक इनके आदेश पर, इनके मार्गदर्शन पर हमने ये जो मेन सीए रोड है, सीए रोड पे और ये अग्रसेन चौक, गांधी पुतला चौक, बड़कत चौक, महल चौक, गांधी गेट, कॉटन मार्केट चौक, ये जो मेन चौक है, यहाँ पे हमने पूरी तरह से ट्रैफिक का बंदोबस्त लगा दिया है और किसी प्रकार के ट्रैफिक जो पब्लिक है उसको भी ना दिक्कत ना हो और ये यात्रा जो सफल हो, इसलिए तगड़ी बंदोबस्त लगा के रखे हैं। हम खुद उसमें उनके रथ के साथ है और जहाँ कहीं भी कोई किसी प्रकार की जामिंग ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, इसके लिए इंतजाम करके रखे हैं। ये थे हमारे साथ में ट्रैफिक पुलिस विभाग से, कॉटन मार्केट विभाग से सुरेश मट्टामी जी, जिन्होंने बताया कि यातायात को लेकर, वाहन चालकों की सुरक्षा को लेकर हमने कड़े कदम उठाए। और ये जो अगर हम रूट की बात करें तो मेवा अस्पताल चौक से गांधी बाग चौक, बड़कत चौक, आगराम देवी चौक से होती हुई ये जो रथ यात्रा है निकाली जा रही है और उसको लेकर कहीं ना कहीं यातायात के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। और दूसरी तरफ अगर आप ये तस्वीरें देखें तो अभी आपको सुंदर झांकियां यहाँ पे जो है वो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और आपको साफ नजर आएंगे कि छोटे छोटे जो यहाँ सेवादार है वो भी सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं और रथ यात्रा में अपना सहभाग देते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो महिला सेवादार है वो भी नजर आएंगे और पीछे जो है अलग अलग पालकियों के माध्यम से सुंदर पालकियां जो है वो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अगर आप ये पालकी पे नजर मारे तो आपको गुरुजी जो है वो विराजमान दिखाई देंगे। उनकी प्रतिमा आपको यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से साफ नजर आएंगे। तो उनके कुछ ही पीछे में जो प्रभु श्री राम जी के दूत श्री हनुमान जी आपको यहाँ पे नजर आएंगे और उनकी प्रतिमा आपको यहाँ नजर आ रही है। और इसी के पीछे में ऐसी काफी सारी प्रतिमाएं जो है वो भगवान जी की लेकर और भगवान जी की वेशभूषा धारण कर सभी यहाँ पे जो है वो सेवादार अपना अपना जो है रथ यात्रा में सहभाग दे रहे हैं। और पूरे हर्षोल्लास के साथ आज नागपुर संतरा नगरी में ये श्री भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई है। इसका जो समापन इस्कॉन मंदिर में इसका समापन होने जा रहा है और आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी ये जो रैली में हजारों भक्त यहाँ पे आज शामिल हुए हैं वो उनके हर्षोल्लास का यहाँ ठिकाना नहीं है। और यहाँ पे आपको महिला भक्त मंडली भी आपको दिखाई देंगी जो इस रथ यात्रा में शामिल होकर जो है वो रथ यात्रा की आकर्षण का यहाँ पे केंद्र बिंदु भी बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नागपुर में जो है वो भक्तिमय वातावरण हुआ है पूरा और बाजे गाजे के साथ, ढोल ताशों के साथ आज भगवान श्री जगन्नाथ जी की यात्रा यहाँ पे जो है वो निकाली जा रही है। और क्या आप देख सकते हैं मेरे पीछे में कि किस तरीके से अभी जो श्री भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बरगद चौक पे पहुंची है और यहाँ पे बरगद चौक पे जो रहवासी है, जो भक्त है, वो किस तरीके से अभी भगवान श्री जगन्नाथ जी की दर्शन कर यहाँ पे मनोकामना हो रही है। यहाँ आप देख सकते हैं लगातार जो आप सेवा के माध्यम से भी जो सेवादार मौजूद है वो लगातार यहाँ पे सुरक्षा घेरा भी बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो रथ यात्रा है उसको रथ के माध्यम से पूरे सेवादार हजारों की संख्या में आज भक्तिमय माहौल में यहाँ सेवा होते नजर आ रहे हैं। और आप अगर ये दर्शन करें तो रथ यात्रा में आपको प्रभु श्री जगन्नाथ जी यहाँ आपको विराजमान दिखाई देंगे और उनकी सुंदर प्रतिमा आपको दिखाई देगी।
जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। और सभी भक्त जो आज हर्षोल्लास के साथ क्या जो है वो आगमन किया जा रहा है। और देख सकते हैं कि शंखनाद के साथ भी यहाँ पे रथ यात्रा को जो है वो निकाला जा रहा है। और यहाँ पे पूरी देख रेख सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भी जो सेवादार है वो लगातार सभी का ध्यान रख रहे हैं। और यहाँ पे श्री जगन्नाथ प्रभु जी की यात्रा जो है वो रथ यात्रा यहाँ से निकाल जा रही है। और कुछ ही देर में यहाँ से आगराम चौक से होते हुए ये रथ यात्रा पुनः इस्कॉन मंदिर में इसका समापन किया जाएगा। कैमरा पर्सन उदय सोनवाने के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।